ओम साई राम आप सभी को। मैं मंजू। आज मैं आपके साथ एक साई डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये जो है डिवोटी वो अभी मुंबई में सेटल्ड है, लेकिन अब से कुछ वक्त पहले मतलब करीबन इनको यहाँ पर आए हुए उन्होंने बताया कुछ 15-20 साल हो गए हैं। तो जब वो आए थे यहाँ पर अपने गांव से, जैसे होता है मुंबई सिटी में हर कोई अपने ड्रीम्स लेकर आता है कि उन्हें यहाँ नौकरी करनी है, सेटल होना है। और ये जो हैं वो एडवर्टाइजिंग फील्ड मतलब में हैं अभी, रादर आईटी फील्ड में है, पहले एडवर्टाइजिंग में थे। तो जब वो आए थे तब वो एज एन आर्टिस्ट ही आए थे कि उन्हें कुछ एडवर्टाइजिंग फील्ड में करना था। तो वो पहले तो मतलब उस टाइम पे साईं बाबा को बहुत मानते थे और उनकी बहुत पूजा करते थे, और अब वो जो स्वामी समर्थ हैं वो उनको अपना गुरु मानते हैं। तो जब वो पहले साईं बाबा को मानते थे वो टाइम पे उनको जब वो मुंबई आए तो उन्होंने बताया कि काफ़ी मतलब 3-4 महीने हो गए थे, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। वो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ रहते थे। तो उन्हें बहुत मतलब ना तकलीफ़ हो रही थी, डिप्रेशन जैसे हो गया था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी बोल रहे थे अगर नहीं मिल रही है नौकरी तो वापस गांव आ जाओ, क्योंकि वो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ रहते थे। तो उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि जैसे लगता है कि हम गांव से आए हैं और 3-4 महीने से कुछ कमा नहीं रहे हैं, सिस्टर के साथ रह रहा हूँ। सिस्टर यहाँ नौकरी करती थी मुंबई में एज अ टीचर। तो फिर उनको एक दिन एक सपना आया जहाँ पे वो एक मंदिर में बैठे हुए हैं। वो अन्य बाकी भी लोग बैठे हुए थे और वो साथ में वहाँ पे मंदिर में बैठे हुए हैं। साईं बाबा का मंदिर है। और उन्होंने क्या देखा कि साईं बाबा आए वहाँ पे, मूर्ति से बाहर आए और बाकी और किसी को नहीं, इनके दोनों हाथ पकड़ के इनको उन्होंने उठाया और अपने साथ नचवाने लग गए। मतलब साईं बाबा भी डांस कर रहे थे और इनको भी डांस करवा रहे थे। तो इनको इतना मतलब लगा, जब सपना तो याद रहता ही है, साईं आते हैं तो साईं ज़रूर अपना ये जो अपने अनुभव, अपनी लीलाएं, अपने सपने सब याद तो रखवाते ही हैं भक्तों को। तो इनको भी ये स्वप्न याद रहा। तो इन्होंने अपनी सिस्टर को बताया कि मैंने आज ऐसा स्वप्न देखा, और इनकी सिस्टर भी साईं बाबा को बहुत मानती हैं। तो ये जो भक्त हैं इनको उस स्वप्न के करीबन शायद 2 या 3 दिन बाद ही नौकरी मिल गई। और वो इतना खुश हो गए, वो समझ गए कि साईं बाबा की मतलब इतनी अद्भुत लीला कि वो आए सपने में और इनको नचवाने लग गए कि यही संकेत था कि तू चिंता नहीं कर, अभी सब अच्छा ही होगा और मैं तेरे साथ हूँ। तो इसी भक्त की कहानी आगे फिर बढ़ती है। वो अच्छे से मुंबई सेटल हो जाते हैं, उनका अपना एक घर भी हो जाता है मुंबई में। और उसके बाद जब वो अब इस कोरोना टाइम पे उन्होंने बताया कि इस कोरोना के टाइम पे लास्ट ईयर उनकी करीबन कुछ 5 मंथ्स, जैसे कोरोना शुरू हुआ था 4 या 5 महीने उनकी जॉब नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, आखिर उनको जॉब मिल गई। उसके बाद दोबारा 1 साल बाद, मतलब इस साल, उन्होंने लिखा कि मार्च के समय पे दोबारा उनके साथ एक स्वप्न में मतलब बाबा आए। और उन्होंने क्या देखा कि वो एक ये जो भक्त हैं वो एक बिल्डिंग में गए हैं किसी से मिलने, अपने पुराने किसी क्लाइंट से मिलने। और बहुत ऊंची बिल्डिंग है और वो वहाँ तक ऊपर तक एकदम टॉप फ्लोर पे गए थे उनसे मिलने, उनका ऑफिस वहाँ था। तो उनसे बात करके वो भी क्लाइंट उनसे कह रहे थे कि कोरोना का टाइम है, आजकल ऐसा ही है जैसे चल रहा है सबका हाल, की काम नहीं है किसी का भी ज़्यादा, बिज़नेस वगैरह जो हैं वो ठप हो गए हैं। और जिनकी नौकरियां हैं, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि नौकरियां भी जा रही हैं लोगों की, स्थिर नहीं है। मतलब कुछ लोगों के पास है भगवान की दया से, और जिनके पास नहीं है तो उनकी स्थिर नहीं रह रही है, जिनके पास है वो स्थिर नहीं रह रही है। तो वो क्लाइंट के साथ यही बात कर रहे थे और बस वो उनसे मिलके वहाँ से उतरे तो
लिफ्ट में मतलब जाने ही वाले थे तो किसी ने बोला कि ऊपर कुछ तो हुआ है बिल्डिंग में, सब लोग आप लोग सीढ़ियों से नीचे भागिए। तो बस ये भी भागे, बाकी सब भी भाग रहे थे और ये भी नीचे भागे। भाग भाग के जब वो नीचे आ गए तो अभी इनकी जो मम्मी हैं, सारे घर वाले हैं, वो रहते हैं गांव में अभी भी, और ये इनकी शादी हो गई है और ये मुंबई में रहते हैं। तो जब ये नीचे आए तो इन्होंने क्या देखा कि नीचे जैसे ही पहुँचे तो ये गिर गए, जैसे बिल्डिंग से बाहर आकर ही, जैसे होता है ना पैर फिसल के गिर जाते हैं, तो गिर गए। और जैसे ही इन्होंने ऊपर देखा तो इन्होंने देखा उनकी मम्मी खड़ी है उनके साथ, मतलब वहीं पे उनकी मम्मी आई हुई है। तो ये अपनी मम्मी को देख के बोलती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो उनकी मम्मी ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन एकदम से उन्होंने अपनी मम्मी को भी खींच लिया कि अरे बिल्डिंग को कुछ हो रहा है करके। जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, बिल्डिंग पूरी, इतना बड़ा टावर, जैसे वो टूटने लग गया, गिरने लग गई बिल्डिंग। तो ये बहुत घबरा गए, अरे बाबा कि मैं और मेरी मम्मी भी हैं अभी तो यहाँ पे, और पूरी बिल्डिंग गिर रही है। तो जैसे ही बिल्डिंग गिर रही थी तो दोनों ने अपने सर नीचे कर दी, जैसे रिएक्शन होता है कि कुछ हमारे ऊपर गिरने वाला हो तो हम डर के मारे नीचे एकदम अपना सर कर देते हैं। तो जैसे ही इन्होंने सर नीचे किया तो इनको लगा कि कुछ तो हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं गिर रहा है, ये क्या हो गया। फिर इन्होंने अपना सर ऊपर करके देखा तो एक बड़ी सी जैसे छत्र छाया होती है ना, वह देखी। और वो छत्र छाया क्या थी, उन्होंने देखा कि बिल्डिंग के पास में ही एक साईं बाबा का मंदिर है। मतलब उन्हें दिखाई दे रहा था वो वहीं से कि वो मंदिर की जो जैसे छतरी होती है ना बाबा की, वो बाबा की छतरी पूरी यहाँ तक आ गई है और इन दोनों को ढक लिया है। और फिर क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ साईं बाबा के जो भक्त हैं वो वहाँ से जा रहे हैं रोड से, और एक बहुत ही सुंदर साईं बाबा की मूर्ति हाथ में लिए हुए एक भक्त जा रहा है। और कैसी साईं बाबा की मूर्ति, वही डांस के पोज में नाचने वाली, जो बहुत ही मतलब अत्यंत सुंदर मूर्ति थी। तो उन्होंने फिर वही बताया कि फिर उन्होंने वही देखा जैसे कि बाबा उस रूप में जा रहे हैं वहाँ से। फिर बस उन्होंने यह स्वप्न देखा और अगले दिन सुबह उठ के उन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि मैंने ना ऐसा सपना देखा था। तो अब क्या है, इनकी वाइफ भी एक बहुत मतलब साई डिवोटी ही हैं। तो उनकी वाइफ को लगा कि बाबा ने कुछ तो संकेत दिया है स्वप्न में, और उन्होंने उनको बोला कि ये बाबा का कुछ तो संकेत है। और फिर क्या हुआ, उसके अगले दिन इनकी दोबारा से जॉब चली गई अचानक से। मतलब ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इनकी जैसे कोरोना के टाइम पे नई जॉब ही लगी थी, कुछ 6-8 महीने ही हुए थे। और दोबारा इस मार्च में उनकी अगले दिन उनको ऑफिस से कहा गया कि जो उनकी कंपनी थी, वो कंपनी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी। उन्होंने मतलब उनके पास इतने क्लाइंट्स जो थे मेजर जैसे आजकल हो रहा है कोरोना के टाइम पे मेजर क्लाइंट्स जा रहे हैं लोगों के, तो वैसे ही इनके जो कंपनी की हालत मतलब थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ को कहा गया था कि आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो बस इन्हें भी कहा गया रिज़ाइन कर दो। लेकिन इनकी जो वाइफ है उन्होंने इनको बहुत अच्छे से समझाया कि आप परेशान मत हो, साईं बाबा ने हमें कल ही संकेत दिया था कि कुछ तो होने वाला है तुम्हारे साथ, पर घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आप देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद की कहानी मैं आपको थोड़े दिन में ज़रूर सुनाऊंगी, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि बाबा के कैसे कैसे चमत्कार होते हैं और बाबा कैसे अपने भक्तों को संभाल लेते हैं। इस कहानी से तो हमें यही मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे बाबा, अगर हम सच्ची श्रद्धा से, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे स्वामी समर्थ हो, चाहे कोई भी भगवान हो, अगर हम सच्ची श्रद्धा से और सबूरी से बाबा का नाम स्मरण करें और अपने कर्म अच्छे रखें, तो किस तरह बाबा हमें हर मुसीबत से बचा लेते हैं। कष्ट ज़रूर आते हैं हमारी लाइफ में, कष्टों से हम भाग नहीं सकते, तो उन्हें डट के सामना करना, यही बाबा हमें बताते हैं। क्योंकि अगर हम बाबा की शरण में हैं तो हमें किसी भी चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा बैठे हैं, बाबा सब संभाल लेंगे। वही हमारे दुख हरता है और वही हमारे सुख करता है। तो जो आगे की कहानी है इन भक्त की, मैं ज़रूर आपको कुछ दिनों में सुनाऊंगी। आप ज़रूर
इस चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम साई राम आप सभी को। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।